हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को एक अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका इलाज के दौरान 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया और उसी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से 2014 के बीच यानी प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे। और मनमोहन सिंह खास तौर पर एक इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम थोड़ा इनके जीवन पर प्रकाश डालें तो इनका अर्ली लाइफ की शुरुआत जो है यानी इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को यानी गह में हुआ था। गह पंजाब के एक छोटा सा गांव पड़ता है पंजाब में, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, विभाजन हो रहा था, उसी समय इनके परिवार वाले पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत आ गए थे। जहाँ तक की बात हो मनमोहन सिंह की एजुकेशंस की, तो मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स से बैचलर किए थे पंजाब यूनिवर्सिटी से। इकोनॉमिक्स से ही इन्होंने मास्टर्स किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। और ये जो है फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स का इनको जो है प्राइज मिला था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इनको मिला था। ये 1957 में मिला था। और मनमोहन सिंह डीफिल किए हैं यानी इकोनॉमिक्स से, और ये किए हैं न्यूफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और ये 1962 में किए। हालांकि ये सभी जो है यानी मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा यानी अर्थशास्त्री माने जाते हैं, क्योंकि उसी की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी किए थे और बहुत बड़े इसी के कारण जो है अर्थशास्त्री बने भी हैं। यदि हम बात करें कि मनमोहन सिंह यानी जो है अपने कैरियर के रूप में शुरुआत क्या करते हैं, तो मनमोहन सिंह अपने कैरियर के रूप में एक इकोनॉमिस्ट और एक जो है एकेडमिक के रूप में शुरुआत करते हैं, अर्थात एक टीचर के रूप में शुरुआत करते हैं। और ये सबसे पहले पढ़ाने का काम पंजाब यूनिवर्सिटी में करते हैं। हालांकि उसके बाद इनका जो है जॉब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होता है, जहां पर ये प्रोफेसर बनते हैं। उसके बाद इनकी जर्नी लगातार जो है यानी अपर लेवल की ओर जाती है और अब उसके बाद ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनते हैं यानी 1972 से 1976 तक। अब उसी के बाद इनका जर्नी और आगे बढ़ता है और ये जो है आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, और ये 1982 से 1985 के बीच। और प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है, योजना आयोग के ये डिप्टी चेयरमैन भी बनते हैं यानी 1985 से 1987 के बीच। और ये इनका था कैरियर का जो है यानी एक बढ़ाव था। उसके बाद ये आ जाते हैं पॉलिटिक्स में। अब अगर हम बात करें कि इनके पॉलिटिक्स की जीवन की यानी राजनीतिक जीवन की, तो इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी से ये करते हैं। पॉलिटिक्स की शुरुआत यानी भारत में सबसे बड़ा इनका योगदान माना जाता है आर्थिक रिफॉर्म का, यानी जो है जो इकोनॉमिक्स में जो ये रिफॉर्म किए, आर्थिक सुधार जो भारत में किए हैं, वो सबसे बड़ा इनका योगदान माना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये वित्त मंत्री थे। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, यानी उस कार्यकाल के दौरान जब ये वित्त मंत्री थे, उसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो भारत की आज दशा और दुर्दशा सब जो है बदल चुका है, यानी रूप स्वरूप सब बदल चुका है। यानी भारत जो आज इतनी तरक्की कर रहा है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं ये आर्थिक सुधार ही था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही था, जो 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। और उसी के वजह से भारत आज इतनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि पहला स्टेप जो लेने वाले थे ये मनमोहन सिंह ही लेने वाले थे। और सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया था लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का। और इसके वजह से इन्होंने भारत में कई सारे बड़े बड़े परिवर्तन किए जो भारत के वृद्धि में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा था। और सबसे पहला इनका कदम था यानी डी लाइसेंसिंग इंडस्ट्री का, यानी काम जिसके लिए पहले हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना होता था। मनमोहन सिंह ने उस व्यवस्था को ख़त्म किया, कहा कि भाई हर चीज़ के लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस रहेगा, लेकिन सभी चीज़ों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा इनका था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी विदेशी निवेश को बढ़ावा इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया। यानी भारत में ऐसे माहौल क्रिएट किया ताकि जो है भारत को विदेश से निवेश मिल सके, ताकि यहाँ फैक्ट्री लगे, इंडस्ट्री लगे और यहाँ रोजगार सृजन हो, रोजगार बढ़े।
और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने एक बात और ऑब्जर्व किया कि भारत में जो व्यापार के जो बाधा है उसको भी इन्होंने भी ख़त्म किया। यानी जो है ट्रेड में जितने भी बैरियर आ रहे थे वो सभी बैरियर को इन्होंने समाप्त किया जब ये भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारत के आर्थिक सुधार में। लेकिन इसी वजह से यानी इनका एक रेपुटेशन बन चुका है कि इनको कहा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी इसी वजह से इनको कहा जाता है। यानी भारत के आधुनिक इकोनॉमिक्स का यानी वास्तुकार इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इनका जो है अचीवमेंट्स क्या रहा इनके जीवन में, यानी उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां इनके अचीवमेंट्स को गिनाएं, तो देखिए एक बात और है, यानी इकोनॉमिक्स जो भारत जो आज इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो ग्रोथ कर रहा है वो सभी ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं उनकी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। जो आज जिस लेवल पर हम भारत को पाते हैं उस लेवल पर पहुंचाने का पहला स्टेप, पहला पुश वो जो है मनमोहन सिंह दिए हैं। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट्स है। दूसरी अगर बात करें कि सोशल स्कीम की यानी सोशल प्रोग्राम की यानी सामाजिक कल्याण यानी वेलफेयर स्कीम की, तो इन्हीं के इस कार्यकाल में जो है मनरेगा जैसी योजना आई थी, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था और जिसमें ये यानी लोगों को रोजगार देने वाली ये एक्ट था और इसने बहुत सारे लोगों का जीवन को जो है सुधार दिया। तो ये भी स्टेप मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लिया गया। यानी इन्हीं के समय में जो हुआ था सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था भारत और यानी यूएस के बीच। ये भी एक बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट्स माना जाता है। और अगर बात करें कि यानी पॉवर्टी को यानी कम करने का जो उपाय था, इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है एलिवेशन बताया था कि पॉवर्टी एलिवेशन यानी कैसे किया जा सकता है। इनके अचीवमेंट्स में ये भी शामिल हैं। यदि हम बात करें मनमोहन सिंह की यानी चैलेंजेज यानी इनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई, तो देखिए मनमोहन सिंह जब अपने यानी पॉलिटिशियंस के दौर में चल रहे थे, जब ये राजनेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो इनका बहुत लगातार जो है क्रिटिसाइज यानी आलोचना भी होते रहा है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक कमज़ोर नेता के तौर पर देखा जाता है। इनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे करप्शंस वाले काम हुए जिसके वजह से इनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम इन्हीं के समय में हुआ था, कोल एलोकेशन स्कैम यानी कोयला आवंटन घोटाला इन्हीं के समय में हुआ था और इस वजह से इनके सरकार को जो है थोड़ा बहुत आलोचना झेलना पड़ता है और मनमोहन सिंह के इसी वजह से थोड़ी बहुत आलोचना होती है। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल अगर बात करें तो मनमोहन सिंह अपने जीवन में एक सफल यानी राजनेता और इकोनॉमिक्स दोनों रहे हैं, क्योंकि भारत को आज जिस स्थिति में पहुंचाए हैं वो उसमें सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह का है और आज इस स्थिति को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें कि मनमोहन सिंह की लेगेसी क्या है, यानी इनको किस रूप में आगे याद करते हुए यानी आदमी याद करेगा, तो सबसे बड़ा यानी मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे इंटीग्रिटी के लिए, मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे ह्यूमैनिटी मानवता के लिए, यानी जो है मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे यानी इंटेलेक्चुअल के लिए। तो ये सभी चीज़ और सबसे बड़ा योगदान जो भारत में ये इन्होंने आर्थिक यानी जो है रिफॉर्म किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया 1991 में 1991 में, ये सबसे बड़ा इनका योगदान जो है यानी जब तक यानी इंडिया रहेगा जब तक धरती रहेगी तब तक जो है इनको याद किया जाता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेप यही था। इन्होंने भारत को जो दिया है वो भारत कभी भी जो है इनको यानी उसके लिए जो है हमेशा धन्यवाद करेगा, हमेशा थैंक यू बोलेगा। यानी ये ऐसा करके गए हैं। हालांकि अब जो भी हो, लेकिन अब मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। यानी 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली और इसी के अवसर पर भारत सरकार ने यानी जो है 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया है। और अब जो भी हो यानी इनके आत्मा को शांति मिले, यानी ये अमर रहें, इनको आगे इसी तरीके से इकोनॉमिक सुधार और भी बहुत सारे काम के लिए याद किए जाते रहेंगे और इनको हम सभी को जो है यानी हार्दिक दिल से श्रद्धांजलि है। यही अपडेट था। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़िए, इसी तरह के अपडेट और लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।